आरोप में पावन वर्षा योग, और उस वर्षा योग में महानुभाव आज मत प्रशिक्षण शिविर में हम सभी लोग 30वें नंबर का काव्य यानी 30 नंबर का काव्य पढ़ रहे हैं, और उसका शीर्षक है शत्रु स्तंभक। यानी कोई भी शत्रु कोई वार कर रहा है, कोई दुर्घटना के लिए खड़ा है, या किसी प्रकार का अप्रिय कोई काम करना चाहता है, तो उसको रोक देना। क्या कर देना? चाहे मंत्र से, तंत्र से, चाहे यंत्र से, या बोलकर, या किसी भी प्रकार से उसको रोक देना। जैसे कोई व्यक्ति आप पर पीछे से हमला कर रहा है, घात लगाकर बैठा है, या किसी प्रकार से मंत्र क्रिया से कर रहा है, तो उस शत्रु का स्तंभन कर देना, रोक देना। जैसे पता चला आपके सामने कोई बात हुई और आपने जाकर दूसरे व्यक्ति को कह दिया कि तुम्हारे बारे में वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कह रहा था, और वो वहां से भागता हुआ तुम्हें मारने के लिए आया, और आने से पहले तुमने वहीं से कोई मंत्र क्रिया कर दी, तो वो रुक गया, टल गया, चला गया, या उसका मन पलट गया। तो ऐसे कार्य को रोकने के लिए शत्रु स्तंभन नाम का इस काव्य को पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, अगर बच्चों को डर लगता है, महिलाओं को अकेले कमरे में, अकेले मकान में डर लगता है, जेंट्स को डर लगता है, कहीं आ रहे जा रहे, डर या भय है। बच्चे कई बार देखते छोटे छोटे 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल के चौंक जाते हैं, चिल्लाते हैं, गीगी बन जाती है। तो ऐसे बच्चों को भी अगर लोरी सुनाते हुए अगर ये आपने काव्य को पढ़ाया, तो बच्चे भी डर भय उनका चला जाता है। समझ गए ना? यानी 3-4 चीजों में इसका काम उपयोग में आ जाता है। अभी आगे और पढ़ाते जाएंगे तो बताते जाएंगे। ये को कम करो, समझ गए सभी लोग? अब टेबल बढ़ा, शुद्धि करिए। और चमर यानी 3रे नंबर का प्रातिहार है चमर। क्या है? उस चमर के बारे में बताया गया है। चमर कितने होते हैं? जोर से बोलो। 64। किसके? शिव तीर्थंकर भगवान के। कितने? चक्रवर्ती के 32 होते हैं। कितने? हाँ, कौन ढोते हैं इसको? भगवान के तो देव, और चक्रवर्ती के यक्ष, जो 1000 यक्ष होते हैं वो ढोते हैं। ठीक है? और 32 चक्रवर्ती के, और 64 किसके? शिव तीर्थंकर भगवान के, और किसी के नहीं। इसलिए मंदिरों में जो भी मूल नायक वेदी बनाई जाती है, उस पर 64 चमर लगाए जाते हैं, 64 रिद्धियों के प्रतीक में। दूसरी बात, इसमें और भी एक अच्छी चीज आई है, आप लोगों को नजर लग जाती है ना, हाय बैठ जाती है। अभी एक व्यक्ति आया था हमारे पास, कह रहा दुकान तो हमारी शुरुआत में अच्छी चली, बाद में पता नहीं क्या हो गया। बाद में कुछ नहीं हो गया, नजर अक्सर अपनों से लगती है। किससे? अगर किसी व्यक्ति को नजर लगी है, तो पक्के में उनके घर परिवार के लोगों ने हाय बैठाई है, नियम है ऐसा। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और माँ कहती है मेरा राजा बेटा कितना प्यारा है, एकदम से आत्मिकता झलकी, बस टोटल बच्चा बीमार हुआ। तुरंत क्या हुआ? बीमार हुआ। किसी की दुकान अच्छी चली, उसने अपने बेटे को बोल दिया तो बहुत कमाई होगी। बच्चे बोले वाह वाह किया और हाय के बैठ गए। तो ये हाय जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, और दूसरों की नहीं बैठती। आग किससे लगती है? अपने चिराग से। बाहर का कोई लगाने वाला नहीं आता। दुश्मन कहाँ होते हैं? अपने पैदा होते हैं, बाहर से नहीं होते। हम ही पैदावार करते हैं और हम ही नष्ट करते हैं। बजोरिया जी क्या करते हैं? दुश्मन अपन ही पैदा करते हैं और अपनी नष्ट करते हैं। इसलिए महानुभाव, ये जो नजरों के लिए भी चमर का काव्य है, इसको पढ़ना चाहिए। और जब भी मंदिर आप जाओ, तो इसी को कुंदा बदाद चल चामर चारु शोभम काव्य को पढ़ना, और चमर लेकर के भगवान के आगे धोने से भी हमारी आलाएं बलाएं जो नजरें हैं वो भाग जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भाग जाती हैं। इतना बड़ा प्रभाव इस चमर के काव्य का पड़ता है। ठीक है? इतनी सारी चीजें इसी काव्य में है। चलिए शुद्ध करिए। कुंदा, कुंदा बदाद, दाम्या की मात्रा है और वन का वाह है। बदाद, चल चामर चारु शोभम,
कुंदा बदात चल चामर चारु शोभम विप्राजते। तब, तब नहीं है, तब बप्पू, बप्पू के बाद दो बिंदी है ना, बप्पू कल धौत कांतम, कांतम, तम में माँ छोटा है तो मुंह बंद करते ही उच्चारण आ जाएगा तम, कांतम। उद्दच दावरिया है ना, उद्दच ससांग नहीं, उद्दच सांग, उद्दच छा आ जाएगा, चा आ रहा है ना इसलिए साइलेंट उच्चारण हुआ। उद्दच सांग, सांग है, शक्कर का है ना तो सीटी आएगी सांग। शुचि निर्झर वारी धार, धारा नहीं पढ़ना, धार, ठीक है। उद्दच सांग शुचि निर्झर वारी धार, वारी में पूरा नहीं है, छोटा है तो वारी धार, ठीक है। मुच्चेस सा जुड़ जाएगा चा के साथ तो क्या बोलेंगे, मुच्चेस तटम, तटम बोलो। सुर गिरे रेव, डी छोटा है और वन का है, रेव। साथ, साथ शक्कर का है और बड़ा है, सीटी आएगी शा। कौम्भम, कौम्भम, भम बोलो मुंह बंद कर लो, माँ आ जाएगा। कौम्भम, कौम्भम बोलोगे तो माँ पूरा हो गया, ठीक है। कुंदा बदाद चल चामर चारु शोभम, ठीक है। विप्राजते तव वपु कल धौत कांतम। उच्चच उद्दत सांक शुचि निर्झर वारी धार। मुच्चेश बोलो, मुच्चेश तटम सुर गिरे रेव सात कौम्भम। बिल्कुल सरल काव्य है, कहीं अटकना और कहीं झटकना नहीं, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरलता से आप पढ़िए, आराम आराम से, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद रिपीट आप करेंगे, ठीक है। कुंदा बदात चल चामर चारु शोभम। एक बार और रिपीट करिए। कुंदा बदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव वपुः कल धौत कांतम। विभ्राजते तव वपुः कल धौत कांतम। उद्दच सांक शुचि निर्झर वारी धार। उद्दच सांक शुचि निर्झर वारी धार। मुच्चे क्या बोलना है, सा जोड़ लेना आगे। मुच्चे तटम सुर गिरे रिव सात कौम्भम। फिर से मुच्चे तटम सुर गिरे रिव सात कौम्भम। चलिए बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। मैं स्टार्ट करूंगा और आपको एंड करना है, सारी महिलाएं पढ़ेंगी, ठीक है। कुंदा जोर से।
बहुत बढ़िया। जेंट्स पढ़ेंगे कुंदा जोर से। उद्दच्छ सांक शुचि ये जो लाइन है उद्दच्छ सांक है ना, चा इधर जोड़ लीजिए और छ सांक इधर जोड़ लीजिए, ठीक है ना। हो गया, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, एक बार ताली बजा दीजिए अपने लिए। इसका भावार्थ समझिए, क्या समझेंगे इसका भावार्थ? चमल के बारे में बताया आचार्य ने, आपकी स्वर्णमयी काया। कल अपन ने स्वर्णमयी पढ़ लिया था ना, तपा हुआ सोना गुलाबी रंग का देता है, पीला रंग का दिखता है, ऐसा शरीर भगवान का नीड एंड क्लीन होता है। आपकी स्वर्णमयी काया पर सफेद सुंदर चमर ढोए जा रहे हैं। कितने चमर? 32 इधर और 32 इधर, और ऐसे ढोए जा रहे हैं। भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान है, और ऐसे से ढोए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरू पर्वत को कोई चंद कांति सा जल का झरना ऊपर से गिर रहा है। जैसे कोई बैठा हुआ है और अचानक से चमर ऐसे ढोए जाएंगे, एक इधर ऐसे ढो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है, आचार्य कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत है और ऊपर से झरना झरता चला जा रहा है, बिल्कुल व्हाइट कलर का। पानी वैसे व्हाइट दिखता नहीं है, लेकिन जब ऊपर से गिरता है झरने से तो कैसा लगता है? धुएं की तरह, दूध की तरह। तो आचार्य भगवान ऐसे ही चमर दिख रहा है कि ऊपर से झरने की तरह गिर रहा है। बस इतने ही उन्होंने इसमें काव्य में बताया, सिर्फ चमर का वर्णन और भगवान का बहुमान सम्मान के लिए उनकी भक्ति दिखाई गई, ठीक है ना। इसका मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुणाणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निरूपामीति। मंत्र पढ़िए 115 नंबर पे। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुणाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जो उत्कृष्ट गुणों के धारी हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। उत्कृष्ट का मतलब क्या हुआ? गुण तो सबके अंदर होता है, एक बंद घड़ी भी है ना, उसके अंदर भी गुण है। बताओ क्या? बताओ भाई, क्या नाम है? होतक वाले कहाँ के? हिसार के करनाल वाले, बताओ। घड़ी बंद है, उसमें कौन सा गुण है? बताओ, माइक पे बताओ। अरे माइक पे बताओ। गुरुजी आप ही बताइए। हम ही बताएं? पार्षद जी बताइए। घड़ी बंद है तो उसमें कौन सा गुण है? बंद, बस यही गुण है। सुनिए, हाथ जोड़िए, पूछिए, हे उपाध्याय श्री। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। हे उपाध्याय श्री, हाँ, बंद घड़ी में कौन सा गुण है, कृपया हमें बताएं। अब सुनिए, अगर घड़ी 11 बजे बंद हो गई, कितने बजे? अब बंद घड़ी कैसे समय सही बताएगी? लेकिन जब सुबह के और शाम के 11 बजे आप देखोगे तो क्या घड़ी बताएगी? तो घड़ी सही समय बता रही कि नहीं बता रही? भले ही बंद है। एक स्वान है, डॉग, वो भी, उसके अंदर भी गुण है, दिन भर भौंकेगा, चिल्लाएगा, लेकिन मालिक के प्रति वफादार। गाय के अंदर भी गुण है, वात्सल भाव का। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मकान बना हो उसमें खिड़की या दरवाजा ना हो। इसलिए इस धरती पे जितने लोगों ने जन्म लिया है, सबके अंदर गुण हैं। क्या है? किसी के यहाँ थोड़े हैं, किसी के यहाँ ज्यादा है। तो जो उत्कृष्ट है, यानी जिनके अंदर भरपूर भरा हुआ है, ऐसे मुनिराजों को अपन ने प्रणाम किया। क्या अब तुम्हारे अंदर ना तुम गुण देखो ना दोष देखो, तुम तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो। कुछ ऐसे भी जिनकी आदत ही होती है सिर्फ बुराई ढूंढने की। क्या ढूंढने की? सिर्फ बुराई। तुम कार्यक्रम करो और उसमें से वो बुराई निकाल के ले जाएंगे। खा भी जाएंगे,
पी भी जाएंगे, सम्मान भी ले जाएंगे, पटका भी पहन जाएंगे और बाहर जाकर के बुराई करेंगे। अरे यार मजा नहीं आया, ठीक है अगली बार तुम कर लो। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई गलती ना हो? सिर्फ भगवान है जो गलती से परे हो चुके हैं। बाकी जितने इस धरती पर हैं उनसे गलती होती ही होती है, एक ना एक गलती होती है। लेकिन गलती देखने वाला भगवान नहीं होता, गलती को सुधारने वाला भगवान। क्या कहा मैंने? विजेश भैया भिंड वाले, गलती को जो सुधार ले, गलती को एक्सेप्ट करके सुधार ले, वो भगवान होता है। बाकी जो गलती पे गलती करे उसे तो शैतान कहा जाता है। इसलिए कभी भी कहीं भी जाओ गलती मत देखो, अच्छा ही देखो। क्या देखो? अगर हम डबरा में गलती ढूंढना चालू करें, हरिशंकर अग्रवाल जी क्या करें? गलती ढूंढना चालू करें तो तुम यहाँ बैठ भी नहीं पाओगे, भाग जाओगे। रितेश भाई क्या कहा मैंने? गलती ढूंढना चालू करेंगे, बिल्कुल पुस्तक के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो आप एक भी व्यक्ति यहाँ बैठ नहीं पाओगे, सब उठकर भाग जाओगे। एक दिन पूजन के 4 पॉइंट मैंने बताया, लोग आकर बोले महाराज जी ऐसी पूजा होती है। मैंने तुमने क्या सोची, पट गए और भाग गए? ये बहुत बड़ी गलती होती है हमसे। मैंने तभी तो तुम वहां हो और मैं यहाँ, तुम वहां हो हम यहाँ हैं। और जो गलती से परे हो गए वो भगवान बन गए। जिनने गलती सुधारी वही महापुरुष बन पाए। जिसने गलती को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैं गलत हूँ, वो तो इसी संसार में भटकते रह गए। इसलिए आचार्य कहते हैं गलती मत ढूंढो, क्योंकि जितने लोग गलती ढूंढेंगे पहले उसको खुद गलत बनना पड़ेगा। चश्मा अगर काला लगा है तो सामने क्या दिखेगा? सफेद, काला ही दिखेगा। कीचड़ उठाओगे किसी को पटकने पर तो सबसे पहले खुद कीचड़ में उतरना पड़ेगा, हाथों को गंदा करना पड़ेगा। और पता चला कीचड़ उठाया, कीचड़ में उतर गए, गंदा भी कर लिया, जब तक तुम्हारे भाव पलट गए फिर अफसोस होगा कि अरे यार हमने कैसी गलती कर ली। अरे यार अब ना तुम मुंह दिखाने के रहे और ना किसी से बोलने के रहे, अब बैठे रहो बीच की स्थिति में। तो यही स्थिति हमारी और आपकी बन जाती है अगर गलती एक्सेप्ट न करें। क्या नहीं करें? ये मालूम है संसार में जो जीव जन्म लिया है उससे स्वाभाविक गलती होती है। इसलिए तो हमारे यहाँ प्रतिक्रमण बताया गया। अरे तुम्हारा तो छोड़ो, इन मुनियों को बताया गया। तुमको लगता होगा कि महाराज जी बैठे इनसे पाप थोड़ी ना हो रहा है, नहीं, सबसे होता है। ये मैं हूँ ईमानदार, इसलिए मैं इस माइक से, इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। गलती हमसे भी होती है, इनसे भी होती है, तुमसे भी होती है। कोई दूध का धुला नहीं है। एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात कहता है, हर कुएं में भांग घुली है, हर कुएं में भांग घुली है और किसकी बाल्टी दूध की धुली है। कोई नहीं है ऐसा, कुछ का उजागर है, कुछ का पर्दे के अंदर है। इसीलिए हमारे यहाँ गया प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित लो, जिससे तुम्हारे व्रत नियम संयम टूटे ना और तुम अविरत धारा में बढ़ते चले जाओ। और आप लोग के नियम टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप जागृत नहीं होते। इसलिए आपके अंदर अतिचार तो है, लेकिन आपने अतिचार को अनाचार बना दिया। अतिचार में प्रायश्चित है, लेकिन अनाचार में प्रायश्चित नहीं है। दोबारा नियम लीजिए। कई लोग व्रत लेते हैं ना, किसी ने भक्तांबर का लिया, किसी ने जनगुण संपत्ति का, नमोकार मंत्र का ले तो लिया बड़े चाव से, आधा किया और बीच में क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई, कभी बीमार पड़ गए, कभी बच्चे का दिक्कत, कभी कुछ हो जाती है महिलाओं से। अब वो व्रत उनका रह गया। अब वो ये सोचती हैं कि जैसे नमोकार के 35 व्रत हैं और 30 हमने कर लिए, 5 ही तो रह गए, अब टूट गया। अब आप सोचोगे अब क्या करें, ये मन में प्रश्न आता है ना। तो आचार्य कहते हैं अब दोबारा लीजिए, फिर से 35 करिए। क्या तुम क्या सोच रही हो? दोबारा लीजिए, क्या करिए, दोबारा लीजिए और फिर से प्रारंभ करिए व्यवस्थित तरीके से। इसीलिए जब भी व्रत लिया जाता है किसी गुरु महाराज के सानिध्य में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? फिर से, हाँ ये नियम है। एक बार बीपी की मशीन नीचे हो गई तो फिर से दबाना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है, बीच में नहीं उठती। एक बार एसी बंद हो जाए, तुम्हारा बंद हो जाए, पवन मामा कितना टाइम लेता है उठने में दोबारा?
कम से कम 3 मिनट। ऐसा नहीं है कि बंद हुआ और तुरंत एकदम, ये माइक तो देख लो, जैसे ही बंद होता है कि रुको, थोड़ा सा टिक टाक करेगा, हाँ अब बोलो। पिक्चर भी देखते हो ना, तो जहां रुकी है वहां नहीं रुकती, 1 सेकंड पीछे आ जाती है, 2 सेकंड पीछे आ जाएगी, 5 सेकंड पीछे आ जाएगी। सीरियल भी आप देखते हो तो क्या होता है, पीछे का पहले दिखाया जाता है, तुम्हारे स्मरण में आ जाता है, फिर चालू होता है। ऐसे व्रत नियम संयम होते हैं, गुरुजी से लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए। बीच में परिस्थिति बन जाए, कोई आपदा विपदा आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, तो क्या करें, तो उनसे उस नियम में आप थोड़ी सी छूट लेकर के अपना एडजस्टमेंट करके काम कर लीजिए। संसारिक हो आप मुनि नहीं, मुनि के व्रत टूटे या नहीं गया, खत्म काम, फिर से लीजिए। इसलिए मुनियों के लिए जब प्रतिक्रमण होता है उसमें कहा जाता है छेदो उपास्थापना। क्या कहता जाता है, छेदो स्थापना का विधि ये होता है कि हमारे व्रत छेद हो गए हैं, उस छेद हो गए व्रत को वापस स्थापना करना। कम से कम दिन में हजारों बार बोलना पड़ता है, भैया हमारे व्रत नियम कोई हो गए हो तो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तब जाकर समाधि संलेखना अच्छी हो पाती है। और आप लोग का तो नियम संयम कुछ भी नहीं है, और फिर भी इतना उदम मचा के रखते हो कि ऐसा लगता है कि आज ही मोक्ष हो जाएगा तुम लोग। हम लोग तो फालतू पीछे कमंडल लेके लेंगे। एक उपवास, एक आलू प्याज त्याग करते हो, पूरी दुनिया में हल्ला मचा के रखते हो, ये हमने आलू त्याग किया, ये हमने आलू किया। अरे भैया तो त्याग करनी चाहिए। अरे हमने उपवास किया, उसमें क्या फर्क है? ये कितने उपवास करें, हम कितने करें, हमने कभी तुमसे कहा, पेपर में छपाया, बड़ी सी फोटो लगाई, 10 लक्षण में करते हो, 10 दिन ऐसा उदम मचा के रखते हो, ए भगवान बचा लो तुमसे। धन्नो देवरा की आत्माओं, तुम देखना ऐसे ऐसे ढोंगी लोग आएंगे जिन्हें कोई मतलब ही नहीं मंदिर से, और ऐसे पड़े रहेंगे जैसे आज ही इनको मोक्ष हो रहा है। 11वें दिन खा पी कैसे गायब हो गए, जैसे बिल्कुल ढूंढ, कहा भाई कहाँ थे तुम, वो 10 लक्षण था ना इसलिए आए थे। अब तो हम अपने काम करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, हमें क्या मतलब। सिर्फ 10 दिन अपनी गंगा में डुबकी लगाने आ गए कि जितने धोए गंदे कर्म हैं उसको धो ले 10 दिन में, पास। इसके बाद फिर ओल्ड स्टोरी 365 दिन, फिर मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं मंदिर से, पूजा पाठ से। लेकिन आचार्य कहते नहीं, सदैया बनो, लड़ैया बढ़ैया छुटैया मत बनो, मत बनो, सदैया बनो हमेशा तारपरता के साथ। कल मैं कितने बच्चों को खड़ा किया, कम से कम 50 ऐसे बच्चे थे जो तुम्हारे हैं, हमारे नहीं, जिन्हें तुमने आज तक यही शिक्षा नहीं दी कि बेटा मंदिर जाना चाहिए, यही शिक्षा नहीं दी। मैंने पूछा रितेश के लड़के से, मैंने पूछा राजू के लड़के से, मैंने पूछा नीरू के लड़के से, मैंने पूछा ये कमलेश की मोड़ी से, मैंने कहा भाई बताओ क्यों है कर रही। स्कूल जाने के लिए माँ तैयार करती है, चावल देकर मंदिर जाने के लिए नहीं करती। हमें कमरे में घुसने नहीं देती थी हमारी माँ, कहती पानी तब मिलेगा जब मंदिर जाओ, जाओ चावल चढ़ा के आओ, कुछ मत जाना। चाचा बैठते थे, बोले आरती में नहीं गए शाम के तो बेटा रात के मेरे साथ सोगे नहीं इस कमरे में, बाहर सोगे रोड पे। इतने टाइट होकर के जब वो दबाव देते तब जाकर कभी कभार मंदिर जाते थे। तुम्हारे बगल में मंदिर, कितने मंदिर, धन्नो तुम प्राणियों, 5 मंदिर हैं, पंच पहाड़ी की तरह। अगर 10 मिनट लगे तो सारे मंदिर की वंदना करके आओ। इतनी बेदियां भी नहीं कि तुम्हें 10 जगह सिर पटकना पड़े। सोनागिर जाओ तो 80, 90, 100 मंदिर हैं, और हर मंदिर में 2-2, 4-4, 8-8 बेदियां, 24 कितना, वहां तो सर पटकना भूलो, चावल चढ़ाना भूल जाओ। यहाँ तो कुछ नहीं तुम्हारा, बिल्कुल इजीली पैदल चल के जाओ तो आधे घंटे में सारी मंदिर की वंदना करके आके बैठ जाओ। बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनके मोहल्ले और मंदिर के घर के अगल बगल मंदिर होते हैं। घंटी बजती, बच्चे उठ के तुरंत 2 मिनट में दर्शन कर ले। नहीं, सब बच्चों को सिखाओ, बताओ नहीं बेटा मंदिर जाना चाहिए, सुबह नहीं शाम के जाओ, शाम के दोपहर के जाओ, एक टाइम तो मंदिर जाकर चावल चढ़ाकर आओ। और कोशिश करो कि वो सुबह जाए। कब जाए?
सुबह मंदिर की आभा मंडल पवित्र वर्गणाएं उन बच्चे के मन मस्तिष्क से टकराती हैं, तब जाकर बच्चे उद्यमी नहीं होते, उदंडी नहीं होते, उग्रवादी नहीं बनते, नक्सलवादी नहीं बनते, उनकी वर्गणाएं बिल्कुल पवित्र हो जाती हैं। जब मंदिर से आते हैं तो कम से कम महीने 1 घंटे 2 घंटे उनके अंदर वो ऊर्जा रहती है पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, समझने की। और बच्चे जो मंदिर नहीं जाते उनको देखो बड़े जिद्दी, क्रोधी, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अरे माँ को पिताजी को मार देते और पिट के मारे, कहते वो क्या नींद में था, नींद में था। मन ही मन सोचे बेटा घर चल, तुम्हें आज बेइज्जती कराया तो पिटेगा, चमटे से पिटेगा। क्यों पिटेगा भैया, क्यों पिटेगा? मंदिर भेजो ना, मंदिर भेजो, चावल चढ़ाए, मंदिर में दर्शन करें। मुझे बहुत खुशी होती है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे देखो खड़ा है बीच में बच्चा, वो अपने दादा से कहता चलो टीका लगा लो, मंदिर चलो, चल दादा कह रहे अभी मंडी हो गया, नहीं चलो चलो। बच्चों की भावना बनती है मंदिर आने का। इसीलिए मेरा कहना है कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मंदिर की संस्कार दीजिए। क्या दीजिए? आज दे दोगे, नहीं तो ये हॉस्टल की परंपरा, होटल की परंपरा आपके घर में अगर आ गई तो महानुभाव घर से आपको वृद्धाश्रम भेजते टाइम नहीं लगेगा, तुरंत। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि आप मंदिर जरूर जाएं, चाहे 5 मिनट के लिए जाए। मैं नहीं कहता घंटों 2 घंटों बैठो, जाओ 9 बार नमस्कार मत पढ़ो, चावल चढ़ाओ, दंडोदक लगाओ, भगवान को धूप दो और चलिए आओ, परिक्रमा करो। और क्या, इसके अलावा कोई थोड़ी ना तुम्हें घंटों बैठ करके ओम फट स्वाहा हवन करना, पूजा करना, पाठ करना, नहीं। जब तुम्हारी इच्छा हो तो करो और नहीं करना तो मत करो। इतना करो कि आप जैन हो तो कम से कम मंदिर जाओ। सिर्फ एक जैन समाज में बोला जाता है मंदिर के लिए। आप हिंदू समाज में देखो व्यक्ति सुबह उठकर साथ जाता है, आप मुसलमानों में देखो तुरंत हो जाता है, आप गुरुद्वारा में देखो तुरंत जाते हैं, आप और भी चीजों में देखो, वहाँ क्रिश्चनों में वहां भी लोग जाते हैं। वहां किसी से नहीं कहा जाता कि तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ और चर्च में जाओ। सिर्फ एक आप हो जिनको नियम दिया जाता है कि मंदिर जाओ। क्या करे, पंचम काल है, तुम मंदिर नहीं जाओगे तो मंदिर बनवा काहे के लिए? क्यों बनवा रहे हो? काहे के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो चिड़ियाघर बनाने के लिए? काहे के लिए बनाया है? मंदिर का फर्श मालूम है? मंदिर का फर्श, मंदिर की ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, इतने बड़ा प्रांगण तब पुण्य देता है जब वहां आने वाला वहां पूजा करे। कमरा तब पुण्य देता है जब वो आकर संग बैठ करके उसमें जाप करे। कमरा बनाने वाले को पुण्य तभी मिलेगा जब उसकी मीटर चलेगा। मोबाइल में नंबर डायल करने से या डायलिंग टोन सुनने से पैसे नहीं लगते। जैसे व्यक्ति सामने वाला उठा लेता है और हेलो बोला, बस उसी से पैसे कटते हैं। इसी प्रकार मंदिर है, मंदिर तुमने खूब बना लिया और खूब छाती ठोको, मैंने मूर्ति दी, मैंने प्रतिमा विराजमान की, मैंने इतना बड़ा सीमेंट दिया, ईंट दी, बजरी दी, सरिया दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उस मंदिर में आ कौन रहा ये भी तो देखो। जब देखा गया जिसने मूर्ति दी, वेदी दी, शिखर बनवाया, कलश चढ़वाया, मंदिर में इतना पैसा दिया, उनकी औलादे ही नहीं जा रही। अब देने का मतलब क्या दिया? जब तुम्हारे घर के नहीं जा रहे तो बेघर वाले कहां से चले जाएंगे? कब मंदिर में भीड़ होगी? जब साधु जाएगा, जब वहां कोई अनुष्ठान होगा। इसके अलावा 24 घंटे तुम्हें नहीं मिलेंगे। पुजारी आएंगे, गिनती के सदैया चैन जिनको मतलब है भगवान से, और पूजा पाठ करें, 4 आदमी चले। कई बार ऐसी स्थिति बनती होगी डबरा में भी कि सूतक पातक लग गया तो फोन करके एक दूसरे को बुलाया जाता है कि इस मंदिर में पुजारी है, पूजा करो। क्यों स्थिति बन रही है? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार दिए नहीं। जब अभी नहीं दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हें कहाँ छोड़ेंगे? वो भी ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसे आप जी रहे। ठीक है, तो चमर है, इस चमर को ढोया जाता है। इसकी उत्कृष्ट गुण, किसके गुण? जो उत्कृष्ट गुण है उन मुनिराजों को प्रणाम किया गया, ऐसे ऋषियों को प्रणाम किया गया है। इसका सिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम, 2 कोष्टक में दिया है, बाहर भी दिया, दोनों मंत्र एक ही है, दोनों में से एक पढ़ सकते हैं। अपन दोनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय श्री धरणे पद्मावती सहिताय नमो अट्ठे
भट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इसका विधि पढ़िए। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख यंत्र स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें, सफेद फूल चढ़ावे, आरती उतारे पश्चात सफेद आसन पर पद्मासन बैठकर स्फटिक की मणि की माला प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि मंत्र का आराधना करने से उसे सिद्ध करना चाहिए। विधि सुनिए। उपरोक्त रिद्धि मंत्र के बराबर स्मरण करने या यंत्र को पास में रखने से शत्रु का स्तंभन होता है। बियावान जंगल में चोर हिंसा आदि हिंसक पशुओं का भय नहीं रहता है, सब प्रकार के भय भी दूर हो जाते हैं। इसके डिटेल में मैंने शुरू में आपको बता ही दिया था। भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, कहीं जंगल में फंस जाओ, कहीं ऐसी जगह पे गए और परेशानी का सबब बन रहा हो तो ये काम आ जाता है। इसलिए कहा गया कंठे धारिदा में सदु, इस पूरे भक्तांबर को कंठ में धारण कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। सफर में जाओ, कहीं घूमने जाओ, फिरने जाओ, कहीं भी यात्रा पे जाओ, इसको याद करके रखो। ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव थिंकिंग देने वाला है। अभी हम लोग एक स्थान पे थे गाजियाबाद में, एक मंदिर में 10 लक्षण पर्व का कार्यक्रम चल रहा था। तो मंदिरों में कमरे बने होते हैं, तो कई महिलाएं क्या करती हैं, अपने कपड़े लाते हैं, वही बदले, जेंट्स ने बदले, वही पूजा पाठ की और फिर अपने कपड़े वापस वही डाल के चले जाते। एक महिला, नया नया मंदिर बना था, नए कमरे थे, और क्या होता है बारिश में और ठंड में क्या होता है, फूल जाते हैं तो टाइट हो गए। और आजकल के आधुनिक युग वाले थे, पहले चटनी वाले तो थे नहीं, तो लॉक वाला सिस्टम था। वो बेचारी 60-65 साल की महिला थी, बीपी हाई वाली थी, शुगर पेशेंट भी थी, बीमार तो बीमार थे। वो अंदर चली गई, नीचे विधान होना था 6 बजे से, वो चली गई अंदर और कपड़े अपने बदली, फाटक बंद कर लिया और फाटक खुला ही नहीं। अब वो चिल्लाए, अब तीसरी मंजिल में और नीचे चल रहा धाम 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 धाम। अब कौन सुन रहा है, बचाओ बचाओ हे भगवान, मैं फंस गई हे भगवान, तो चिल्ला रही, कुछ सुना ही नहीं। बहुत देर तक खड़ा, अब घबराहट होने लगी, हे भैया मर गए, ऐसे चिल्लाने लगी। अब किस्मत कहते हैं, अब अपन ने भक्तांबर पढ़ा रखा, तब उनको डर लगा, तो उन्हें कुंदा वदत सालचा मरचा रुसो विवादित के तब पढ़ना चालू कर दिया। 1 घंटा हो गया, पसीना पसीना हो गई, बैठी रही, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, कर दो बचाओ, अरे मर गए, अरे मर गए, चिल्लाने लगे। अब किस्मत से मैं क्या शांति धारा पूजा करवाया, मैंने पंडित जी अब आप पूजा करवाइए, मैं लघु शंका करके आता हूँ। इतने में मैं 2 लड़कों के साथ कमंडल लेकर ऊपर गया। जैसे ऊपर गया तो खटका दरवाजा होता है, चटनी कट 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 कट, मैं देखा दूर से, मैंने होगा अपन क्या करना, हम चले गए ऊपर गए, लघु शंका सिद्धि करके फिर वो खटखट खटखट आवाज आई। मैं रुका, मैंने कहा इस कमरे में कोई है क्या? एक लड़का, कोई नहीं महाराज, यहाँ कौन आएगा, अब चलो आप चलो। नहीं यार ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है। और वो पढ़ क्या रही थी, यही कुंदा वदत मरचा रुसो, और बार बार थोड़ी देर में खटखट करे। वो भी थक गई थी, बहुत देर से कर रही थी। मैं कदम बढ़ाया, फाटक नहीं हुआ। बोले महाराज भूत है। मैंने कहा वो भूत है, अपन भभूत है, क्या डर रहा है, होगा तो निपट लेंगे, हम भी तो देखें कौन सा भूत है। मैंने देखा 2 मिनट खड़ा रहा, वो थक गई थी, बंद कर ली। लड़का बोला देखो महाराज मैं कह रहा था आपका भ्रम है, कुछ नहीं है, तो चलो। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मुड़ा वो फिर खट किया, बोले देखो आवाज आई थी। लड़का बोला नहीं हमें नहीं दिखा, हमें नहीं दिखा। मैंने कहा 100% कोई है। बोले अच्छा। तो हमने ऐसे दरवाजा लिया, हिलाया, तो अंदर से भी किसी ने हिलाया। मैंने देखो कोई है। मैंने कहा आवाज देते आप, आजकल तो साउंड प्रूफ होते हैं कमरे, पैक आवाज ही नहीं जाती। मैंने कहा हेलो कोई है क्या, हेलो हेलो, आवाज ही नहीं। वो वहां से अंदर से आवाज दे रही, हमें नहीं आ रही। फिर मैंने कहा रुको, उसमें छेद होता है, उसमें से आवाज नहीं मिला, हेलो। तो वहां अंदर से आई हेलो। मैंने कहा ये तो आवाज आ रही है भाई। तो मैं रुको रुको, मैंने कहा मालिक बोला इसकी चाबी अभी कुछ है क्या? बोले नहीं महाराज जी नया नया दरवाजा बना, कहीं नहीं। मैंने अच्छा। तो लड़कों को मैंने देखो इसकी थोड़ा धक्का कर दो, नहीं फंसाया, जोर से दम लगा, तब जाके निकले कर रही। मैंने क्या हो गया भैया, महाराज जी हम बच गए, महाराज जी बच गए, हम तो मरी गए थे।
कोई बात नहीं, पानी आके पिलाओ भैया। नहीं नहीं नहीं, पहले दर्शन करेंगे फिर पानी पिएंगे। अरे पहले पानी पी लो, मर जाओगे तो। फिर थोड़ी देर शांत हुई, पहले अंदर कैसे फंस गई तू? कुछ मत पूछो महाराज जी, सुबह 6 बजे से बंद है, 8 बजे खुला, हमसे पूछो हम कैसे। मतलब कोई बात नहीं, शांत। हमने पिच्ची लगाई, गंदा दक दिया, मतलब कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठो यहाँ पे, थोड़ा सा नॉर्मल हुई। भाई पूजा रह गई, मतलब पूजा अभी समाधि हो जाती तुम्हारी, मतलब जाओ आप कर लो, अभिषेक रह गया। अरे मैं कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, जाओ बैठो पढ़ो। फिर हमने सबसे कह दिया, सुनो भाई, दरवाजा बंद करके कपड़े मत बदलो, या एक व्यक्ति अपने साथ में रखो बाहर, नहीं तो तुम ऐसे में कभी फंस जाओ चक्कर में। आपसे भी कहना है, घर में भी आप जैसे कपड़े लगते बदल रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, तो किसी को बता के जाओ कि देखो मैं बाथरूम में जा रही हूँ भाई, है ना, नहाने जा रही हूँ, हाँ मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ भाई, ध्यान रखना। अचानक दुकान में कभी लॉक हो गया, सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो ऐसे समय में सब काम आते हैं। और शायद उसने ये काम पढ़ा तो उसकी वर्णाएं हमें खींच लाई। 3 बार मैं वापस गया, और 3 बार जाने के बाद अचानक मुझे ऐसा लगा कोई बुला रहा है। तो इसीलिए इस काव्य का बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटना घटी थी तो मैंने आपको बता दी। इन भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।